अंकल जी ये 2 रुपए दे दो, एक दही बड़ा मेरे को 2 रुपए वाला। 22 अप्रैल 1980 को कलकत्ता के बड़ा बाजार में 2 रुपया का पहली बार बेचा था। अंबानी की शादी में भी गए हो? अंबानी जी के तो एक बार थोड़ी 3 बार गए हैं सारा। जब भाई साहब कहते हैं कि जयपुर की गलियों में जायके छिपे हुए हैं और उन जायकों को ढूंढ के लेके आया आपका भाई अपना ओई फूडी सिंह। मैं खड़ा हूँ जी जयपुर के हाई कोर्ट के बाहर और यहाँ पे 5 नंबर गेट के बाहर ना अंकल है जो कलकत्ते से जो अंबानियों को बहुत कुछ खिला चुके हैं जी। और इनके पास इनके दही बल्ले हैं, बहुत स्पेशल है। बहुत दूर दूर से लोग दही बल्ले खाने के लिए आते हैं और दही बल्ले कोई ऐसे वैसे नहीं, छोटे मोटे इतने इतने बड़े साइज के। अगर सारा कुछ मैं इंट्रो में बता दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा। आओ सीधा अंकल से मिलवाता हूँ आपको। हाँ जी मालिक। अंकल जी ये 2 रुपए दे दो, एक दही बड़ा मेरे को 2 रुपए वाला। भैया बड़ी बहुत अच्छी बात बताई आपने। Thank you मेरे जी। को पुरानी बात जवानी के टाइम के याद आ गई। 22 अप्रैल 1980 को कलकत्ता के बड़ा बाजार में 2 रुपया का पहली बार बेचा था। मैंने आपकी वीडियो देखी है कि 2 रुपए का मिलता है। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइटल पढ़ के आ गया यहाँ पे। अब दही बड़ा तो मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन 118 आपको और देने पड़ेंगे। 118 और देने पड़ेंगे? हाँ 120 रुपए का। 120। ठीक है जी। और अंकल जी वड़ा किस चीज का बनता है आपका? ये मूंग की हरी दाल का है सर। मूंग की हरी दाल का? हाँ। हेल्दी होगा ये पूरा? हेल्थी हो गया। ठीक है तो जी। ये उस जमाने की बात है जब मैं 10वीं में पढ़ता था। अच्छा। और मेरे पिताजी शांत हो गए तो कर्जा हो गया दुनिया भर का। ओ तो कर्जा 10वीं की परीक्षा देने के बाद मैं कर्जा चुकाने के लिए कलकत्ता भाग गया था। कर्जा चुकाने के लिए कलकत्ता भाग गए? हाँ, और कलकत्ता मेरी रग रग में बसा हुआ है। अच्छा। क्योंकि मैं 1980 से 90 तक रेगुलर कलकत्ता रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और आप हो कहाँ से? जिला जयपुर ही था। अच्छा। लेकिन अब दौसा जिले में आ गया हमारा गाँव। ठीक है जी। अब दौसा में। और मैंने सुना है अंबानियों के भी वहाँ पे गए हो आप? हैं? अंबानी की शादी में भी गए हो? अंबानी जी के तो एक बार थोड़ी 3 बार गए हैं सारा। जब सच सच बताओ। सच सच बता रहे हैं। पहला बार तो उनकी बेटी है ईशा अंबानी जी। हाँ जी। उनकी रिंग शिरोमणि में उदयपुर रैफल्स होटल में। अच्छा। हाँ उदयपुर रैफल्स होटल में। ठीक है। और दोबारा गया उनकी माता जी कोकिला बहन जी के बर्थडे में जामनगर। हाँ जामनगर गुजरात में। अच्छा। और तीसरी बार गया 3 और 4 जुलाई को 2024 में बम्बई अंटेलिया में उनके घर के रसोई में ही बना करके उनको और उनके रिश्तेदारों को खिलाया। अच्छा ही? हाँ बिल्कुल। अरे वाह। और इसमें डाला क्या क्या था आपने वैसे? बताएंगे अब सीरियल भाई ये बन गया है। अच्छा दोबारा बनाओ फिर एक दिन और बताना। फिर बताएंगे आप। और अंबानी ही खाते थे फिर ये? कैसे नहीं खाते हैं? खाते हैं जब तो 3 बार बुलाए, नहीं तो एक बार। नहीं गेस्टों के लिए मंगवाया हो? खुद को उनको सब घर वालों को खिलाया है। अच्छा। अरे वाह। ये देखिए दही बड़े की प्लेट लग चुकी है। अब दूसरी प्लेट लगवाता हूँ और उसमें अंकल जी ने प्रॉपर बताएं क्या क्या डलता है इसमें। हाँ अब आपको दही बड़ा कैसे बनता है। हाँ जी। देखो सर ये दही बड़ा है। ये क्या कितना वेट का होगा वैसे? काफी बड़ा साइज लग रहा है। वेट तो आधा किलो तो मान ही लिया। आधा किलो का? हाँ आधा किलो तो रहता ही है। जब मैं बना के दूंगा तो आपके हाथ में आधा किलो वजन आ जाएगा। अच्छा। और देखिए बिल्कुल ठंडे दही के अंदर बड़ों को डाला जा रहा है। सर बिल्कुल। और यहाँ से चने आ गए जी? ये चने काले चने? काले चने देसी चने। देसी चने। कहाँ से आए हैं आप सर? मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। क्या बात है। 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़। जी बिल्कुल। आपका स्वागत है श्रीमान हमारी पिंक सिटी में। थैंक यू सो मच जी। आपका प्यार खींच लाया हमें यहाँ पे। बिल्कुल सर। कुछ चीजें क्रश कर दिया गया है। अब इसके ऊपर बताते रहने क्या क्या आएगा। हाँ देखो अब इसमें अपना एक तो सेक्रेट मसाला आएगा। सेपरेट मसाला? सेक्रेट मसाला। ठीक है जी। ये सेक्रेट मसाला आ गया सर। ये आ गया सीक्रेट मसाला। ठीक फिर है। इसके बाद में अपने देसी चने हैं मोखराड़ी के। देसी और चने? ऑर्गेनिक चने हैं ये। अरे वाह। ऑर्गेनिक चने? ऑर्गेनिक कैसे? मतलब बिना रसायन खाद डाले हुए चने। अच्छा वो है। हाँ वो। अच्छा। इनका स्वाद ही कुछ अलग है। ठीक है जी। और फिर इसके बाद में अपने पास में ये भाड्या का चमनप्रास है। ये पंड खजूर की मीठी चटनी है। खजूर की मीठी चटनी। हाँ। एकदम गाढ़ी है। हाँ सर। और इसके बाद में आएगा हरा भरा पुदीना। हरा भरा पुदीना। बिल्कुल सर। मिर्ची भी डालते हैं इसके और अंदर? सब चीज डालते हैं। पर मैंने आपको एक बात बताई होगी कि यहाँ नकलचियों की भरमार है। अच्छा। और मेरा चेहरा है आपकी पहचान है। अरे वाह। तो इसलिए सारी चीजें नहीं बताई जाती, छिपा के रखते हो? रखनी पड़ती है। रेसिपी छिपानी पड़ती है। हाँ। और ये सर ये मिर्ची FM 2025 ये क्यों बोलते हैं? इसका नाम मैंने रखा है क्योंकि इसमें इतनी तेजी है कि आप अगर चखोगे तो आपका मुंह का FM चालू हो जाएगा। तो फिर तो बड़ा तीखा हो जाएगा। इसको ठंडा कैसे करेंगे? और फिर अगर आपने इसको खा लिया हाँ जी। तो आपका दिमाग रोशन हो जाएगा। अच्छा। आप बोलोगे इसको कम कैसे करेंगे? हाँ जी। अपने पास में है इसको कम करने की। ओह वाह। ये दही से दब जाती है। अच्छा दही से दब हाँ, जाएगी। और आनंद आने लगता है। ठीक है जी। तो इसका नाम है मिर्ची 95। हाँ
मिर्ची FM 2025। मिर्ची FM 2025। बिल्कुल सर। ठीक है जी। आज हम आपको वो दही बड़ा खिलाने जा रहे हैं, हाँ जी। जिसको खा करके लोग चर्चा करते हैं। हांगकांग, बैंकॉक, बर्लिन, टोक्यो, अच्छा पेरिस वाया पिंक सिटी होते हुए वाराणसी गठन तक चर्चा है हमारे दही बड़े की। सर, अंबानियों के अलावा और किसको खिलाया फिर आपने? फिर अपने एशिया में तो अंबानी जी है, फिर उसके बाद में तो सब अपने 2 उपराष्ट्राध्यक्षों को खिलाया। अंबानी जी की शादी में काफी सेलिब्रिटी आए थे इससे पहले नहीं, वो सेलिब्रिटियों को अपने उस दिन काम नहीं था। अच्छा। उस दिन घर वाले और रिश्तेदार ही थे उनके। अच्छा, परिवार वालों को खिलाया? परिवार वालों को, रिश्तेदार। अरे वाह। वैसे मेरे को अरब सागर की उसमें भी ले गए हैं, अरब सागर में होटलों में, VIP होटलों में। VIP होटल? हाँ। अच्छा। और कोची में। कोची में? हाँ। अच्छा। हाँ, चारों तरफ कलकत्ता, रायपुर। वो कौन ले गया था आपको? सेठ लोग ले जाते हैं। सेठ लोग ले जाते हैं। अच्छा सर, ये तो होगा दही बड़ा। बिल्कुल इसके सर। अलावा और क्या है आपके पास? और हमारे पास है मल्टीपल सेट चीला। मल्टीपल? हाँ सर, वो मल्टीपल कैसा होता है? वो मल्टीपल सेट या मल्टीग्रेन, उसमें कई तरह की दालें होती हैं। अच्छा सर, वो भी दिखाओगे हमें? वो भी खिलाए। ठीक है जी। ये दही बड़ा ये आपका दही तैयार बड़ा हो गया करा दो है। जी। इसके बाद हमें इसको आपको खाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के 5 नंबर गेट के सामने आना है। और कितने बजे आना है? और सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे। मतलब बंदा सैर सुर करके आपके पास 8 बजे का नाम लेते हैं भाई साहब का मुंह कुमला गया। अच्छा। बराबर तो आपको 11 बजे तक की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। वो अंबानी जी ने अपने जयपुर में गुरुद्वारा के पीछे मेन बाजार में एक दुकान पर अपना आउटलेट खोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ ये करेंगे सब। तो वहाँ पर जो माहौल यहाँ पे है वो यहीं की वाइब आएगी ना? बिल्कुल। ये दही बड़ा खाओ। और तो जी मैं कहता हूँ जी, आज तक की सबसे बड़ी प्लेट मैंने दही बड़े की ये देखी है। दही प्लेट में है, उसके नीचे एक और प्लेट है, उसके अंदर भी देखिए जी पूरा दही भर चुका है। दही में कोई कंजूसी नहीं कर रही यहाँ पे। और जो प्रोडक्ट है इनका, मैंने बोला था कि आधे किलो की तो प्लेट होगी, 500 ग्राम की। मैं कहता हूँ उससे ज्यादा ही प्लेट है, जिसमें चटनी है, लाल चटनी है, चने डाले गए हैं, ठीक है, दही है, हरी चटनी है, मसाले जो सीक्रेट है वो डाले हैं। और ये वो अंकल हैं जो भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अंबानी जी के वहां भी जाके स्पेशल इनके लिए बना के आए हैं। और ये बात सच है, ये चीजें न्यूज़पेपर में भी आई थी कि जयपुर के फेमस जो है जी दही बड़े वाले, वो अंबानी जी के घर पे गए और वहां पे जाके इन्होंने ये बनाया। भाजी पास को आओ एक बार, ये दिखाओ। ये हरी दाल के बने हुए हैं भाई। हरी दाल तो देखो, जो भी आज खा रहे हैं ना, सब कुछ हेल्दी जा रहा है। और इवन डाइटिशियन भी यही कहती है कि हरी दाल से हेल्दी कुछ नहीं है। वाह, साथ ही जो टेस्ट आया, बड़े टाइम पहले मैंने पकौड़े खाए थे इस दाल के बने हुए, वो जयपुर में कृष्ण के, बिल्कुल वही फ्लेवर का मेरे को इधर वो आया, थोड़ा पंच आया। हल्का हल्का खट्टा मीठा जी, जो इनने ऊपर चटनी डाली है, असली फ्लेवर उसका आ रहा है ठंडे ठंडे दही के साथ। यार दम प्लेट खानी है, पेट खाली करके आना, ठीक है कि नहीं? अगर ज्यादा उसमें खा दिया, बहुत हैवी है, चने भी हैं इसमें, चटनियाँ भी हैं, दही भी है, काफी कुछ डाला है। फ्लेवर बहुत बढ़िया, खाने का लगी मजा, लगी जायका है। मतलब जो चीज़ मैं ये खा रहा हूँ, ये हमारे जहाँ से हम आते चंडीगढ़ शहर से, वहाँ चीज़ नहीं मिलती। ये कुछ अलग है और अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए हम जयपुर में आए हुए हैं। आप लोगों को मजा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूँ। तो भाई साहब अभी हम घूम रहे हैं जी मनिहारों के रास्ते में, और यहाँ पे ना भाजी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, चूड़ी वाली बैंक, चूड़ी वाली। और वो लाख मैडम की ना, मैडम यहीं पे हैं। किस चीज़ की चूड़ी होती है? लाख के बैंगल्स होते हैं, लाख के बैंगल्स होते हैं। भाई मैं सोचा सिर्फ फूड ही ना दिखाऊं, आपको वो चीज़ भी दिखाऊं कि भाई वो चीज़ यहाँ पे कहाँ बनती है। और मैडम से मिलवाता हूँ और उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और दिखाता हूँ जी बैंगल्स यहाँ बनते कैसे हैं। हैंडमेड है ना भाजी? हैंडमेड, मैनमेड और हैंडमेड, पूरा हैंडमेड, पूरा हैंडमेड है जी। वो आपको दिखाना जरूरी है। ये सामने देखिए मैडम की शॉप है, देखो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे बनते हैं जी लाइव बैंगल्स, तो वो आपको दिखाते हैं अभी। मैम ये क्या कर रहे हो? ये लाख के बैंगल्स तैयार कर रहे हैं। किस चीज के बैंगल? लाख के बैंगल्स। वो क्या होते हैं? लाख पेड़ों से आती हैं और उसके हम बैंगल्स तैयार करते हैं। कड़े मतलब? कड़े। वो बना के दिखाओ मैम, बनता कैसे है ये? बिल्कुल, आप देखें कैसे बनाया ये तो जाता है। फैक्ट्री में बनते थे वैसे। नहीं, फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये तो हाथ से ही बनाया जाता है। अच्छा, हैंडमेड है ये? कोई मशीन नहीं है, ये सारा प्रोसेस हैंडमेड है। और होता क्या क्या मैम इसमें, कैसे कैसे बनाते हो? और ये आपके हाथ में क्या है ये भी बता दें एक बार। ये लाख है इतनी, और इसके बाद ये लकड़ी है। तो ओके। लाख को सपोर्ट देने के लिए हमने लकड़ी का यूज किया है। ठीक है, और लकड़ी की खास होती है? बिल्कुल, शीशम की लकड़ी होती है। शीशम की लकड़ी, अच्छा। और कितनी देर में बनाते हो बैंगल्स वैसे? ये बनाने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में। और मैम पुश्तैनी काम है ये अपना? जी हाँ, ये पेरेंटल बिजनेस है, तो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। ओके, तो आप कौन सी जनरेशन हो? मैं 8th जनरेशन हूँ, सेम फील्ड में। 8th जनरेशन सेम फील्ड में। जी। मैंने आज तक जितने भी स्ट्रीट वेंडर कवर किए हैं वो कोई 3rd या 4th जनरेशन होते हैं। अच्छा। पहली बार देख रहा हूँ 8th जनरेशन। और कितने साल पुरानी दुकान है? ये 300 इयर्स पुरानी शॉप। 300? यस।
राजे महाराजाओं के टाइम राजा महाराजाओं के जमाने की। तो रानियों को भी जाते थे यहाँ से बैंगल्स? बिल्कुल जाते थे। राजघराने में पहले लखेरों को ही बुलाया जाता था, यानी बैंगल्स मेकर को। अच्छा, जी तो ये पूरा बाजार जैसे देख रहा हूँ मैं, ये सारे बाजार में बैठे हैं बैंगल्स बनाने वाले। जी हाँ। ये 300 साल पुराना है? नहीं, सारी शॉप्स नहीं है, कुछ नई भी हैं और कुछ पुरानी भी हैं। अच्छा, तो पुरानों में आपका नाम आता है? जी हाँ। आपकी वीडियो बहुत देखी है मैंने सोशल मीडिया पे ना, कैसे तो लगी आपको? मैं बहुत अच्छी लगी, उसी करके तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। और ये बैंगल्स ही हमें खींच के लेके आए हैं यहाँ पे। मेरे दोस्त का डिवोर्स हो गया इस बैंगल के पीछे, ओह क्यों? तो उसकी बीवी ने बोला था बैंगल्स चाहिए। अच्छा, हाँ, बट मिल नहीं पाए। तो आप जयपुर आते हैं ना, मेरे फिर पास उसकी हर बीवी तरह के लिए की मैं आया हूँ। मिलती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मेरे घर के डिवोर्स हुआ है। तो ये मजाक कर रहे थे ये। मैम, इसके ऊपर कलर कैसे लगाते हो ये बताएं एक बार। जी, ये देखिए आप, ये हम ब्लू कलर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये लाख के कलर्स होते हैं। ठीक है जी, ये एक तरह की वैक्स होगी ना ये वैक्स से, ठीक है जी। पेड़ों से आती है। पेड़ों से? जी जो पेड़ों के बीच से निकलती है वो? जी हाँ, पेड़ों में जैसे आपने देखा हो गोंद आता है, गोंद, हाँ जी, हाँ जी। छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे आम के पेड़ों में से निकलती है जैसे? नहीं, अलग होता है। बर्ड पीपल के पेड़ों में देखेंगे आप, ओके। तो पुराने पेड़ों में लगी होती है गोंद टाइप, ओके, वही लाख होती है। तो इतनी मिल जाती है मार्केट में? नहीं, इसको अभी खेती चल रही है, पहले तो राजस्थान में मिला करती थी, लेकिन अब बंगाल से आ रही है। ठीक है। बंगाल में से प्लांट है, लाख साफ होकर फिर आती है, पहले हमें साफ करनी होती थी, अच्छा, लेकिन अब साफ होकर ही आ जाती है। अब पीछे से आती है? जी ठीक है। और ये 10 से 15 मिनट में बनेगा? जी, 10 से और मैम 15 डिजाइन मिनट क्या क्या होते हैं इसमें दिखाओगे एक बार? डिजाइन जैसे भी आप चाहें बनवा सकते हैं। 5-6 रंग वाला बन जाएगा? जी 5-6 रंग में अगर बनाना हो हाँ, बन जाएगा। वो बन जाएगा। मैम वो बना के दिखाएं जरा कैसे बनता है। ये कौन सा कलर है मैम? अभी स्पार्कल लिया है हमने। स्पार्कल? जी, ठीक है जी। और कितने कलर वाला बनाओगे? मल्टी कलर। मल्टी कलर? जी, तो आपके पास तो अंग्रेज भी बहुत आते होंगे यहाँ पे बिल्कुल, बनवाने के लिए? फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडियंस भी आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं सब। पूरे इंडिया से? जी, ये लगा सकते हो स्पार्कल। और कई फॉरेनर्स तो ऐसे हैं जो हाँ। पिछले 6-7 साल से ही आ रहे हैं आपके पास? तो मैंने बैठना स्टार्ट किया था उसके बाद से आ रहे हैं, अच्छा, और रेगुलर आते हैं, साल के साल वैकेशंस में आते हैं और साल- मिलकर जरूर जाते हैं। खरीदते नहीं? खरीदते भी हैं, मिलते भी हैं, अच्छा, जैसा उन्हें लेना होता है, और अपने फ्रेंड्स को विजिट भी कराते हैं, बताते हैं वो कितने साल से आ रहे हैं। मैम आपकी एज कितनी है वैसे? लड़कियों की एज पूछनी नहीं चाहिए। मेरी 21 ईयर्स है। 21। और कब से बैठना शुरू किया था यहाँ पे? मैं 13 साल की थी तब से। तब से गद्दी संभाली हुई है जी आपने? हाँ। और स्कूलिंग वगैरह कॉलेज गए कि नहीं गए? गई हूँ, अभी तक चल रही है मेरी स्टडी। अच्छा, स्टडी जब चल रही है। जी। तो यहाँ कितने बजे आए थे फिर? मैं 2 बजे बाद मिलती हूँ। 2 बजे के बाद? जी। कौन सी क्लास में अभी? मैं MBA कर रही हूँ। MBA? जी बाहर जाना है? जी हाँ, बाहर जाने का तो इरादा है। फिर ये काम कौन संभालेगा? मम्मा पापा हैं। अच्छा, वो संभालेंगे। जी, और भाई भी हैं। मुझसे पहले भी वही संभालते थे, अच्छा, मेरे बाद भी वही संभालते तो थे। आप कैसे बैठना शुरू किया आपने मतलब? मुझे इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से काम करने में, बट मम्मा को पसंद नहीं था मैं काम करूं, अच्छा। उन्हें लगता था मैं स्टडी छोड़ दूंगी, अच्छा, बट मैंने स्टडी भी मेंटेन करी और बिजनेस भी। अरे वाह, बहुत खूब मैम। अब ये कौन सा कलर है? ये व्हाइट कलर अब इसके ऊपर आएगा व्हाइट कलर। जी। मैम इतने हीट के आगे बैठना है, मुश्किल नहीं होती? नहीं, इतना पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में लगता था, पहले बहुत गर्मी लगती थी। जैसे एक अब बैठना है, चौंकड़ी मार के बैठे हो आप, बैक नहीं दर्द होती है ऐसे? आदत हो गई है। आदत हो गई है। अब ये कौन सा कलर है मैम? ये येलो कलर है। येलो कलर? जी तो देखिए अब इसके ऊपर येलो कलर आएगा। और यहाँ पे ना हैंडमेड यहाँ पे बैंगल्स मिलते हैं जयपुर की गलियों में। मैम एड्रेस क्या इस जगह का वैसे? एड्रेस है शॉप नंबर 125, मनिहारों का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटे चप्पर, जयपुर। मनिहारों का रास्ता? जी, मनिहारों का रास्ता। तो यहाँ पे सारे मनिहारी बैठे हैं। जी, बैंगल्स मेकर को मनिहार कहा जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, रेड वाला? कलर है, डीप पिंक, डार्क पिंक। डीप पिंक? जी तो मेहनत तो बहुत है मैम इसको करने में जी, ना? मेहनत और पेशेंस का बहुत काम है। प्री ऑर्डर्स भी आते होंगे आपको? बिल्कुल, ऑर्डर्स भी आते हैं, और ऑर्डर्स इतने में फुलफिल नहीं कर पाती सकते। अच्छा, मना कर देते हैं? टाइम का बहुत इशू आ रहा है, क्योंकि स्टडी के साथ में काम करना हो रहा है, तो जी, जी। स्टडी को भी टाइम देना जरूरी है, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसलिए ऑर्डर्स फुलफिल करने में थोड़ा सा लेट हो रही हूँ मैं। अब ये है ग्रीन कलर। जी मैम लोग इतना वेट करते हैं इसके लिए? बिल्कुल वेट करते हैं। आप में तो पेशेंस दिख रहा है, लोगों में है? बिल्कुल है, ये आर्ट देखकर रुक जाते हैं लोग, जिनको जल्दी होती है वो भी अपनी फ्लाइट तक मिस कर देते हैं बैंगल्स बनवाने के लिए। अच्छा जी, फ्लाइट मिस कर देते हैं? बहुत कस्टमर्स ने मिस करी है मेरे, स्पेशली बैंगल्स के लिए। तो मतलब बैंगल्स में हजारों में पड़ गए थे, बिल्कुल। है ना? अब ये पिंक आ गया ना, बेबी पिंक। तो इसको मेल्ट किया जाता है पहले? जी हाँ, उसके बाद उसके ऊपर लगाते हो? हाँ, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहता है हर कलर को पेस्ट करने का।
और आप जयपुर देखेंगे, जयपुर में आपको बहुत सारा आर्ट मिलेगा। जी जयपुर बेसिकली आर्ट बेस्ड है, हर गली में आपको नया आर्ट मिलेगा। बिल्कुल, हर गली में मतलब दीवारों पे भी आर्ट दिख रही है तो। जी हाँ, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, रेड कलर। ये कौन है जी? ये मेरी दादी है। अच्छा, तो ये भी मतलब बैंगल्स के इनका एक खुद बनाया करते थे। जी, ये खुद बनाया करते हैं। और दुकान का नाम किसके नाम पे है? मेरे दादाजी के नाम पे है। मतलब 8 जनरेशन आपकी? जी, मैं 8th जनरेशन हूँ और अभी चेंज हो गया नाम, मेरे नाम से कर दिया मम्मा पापा ने। स्टार्टिंग किसके नाम से थी? ग्रैंडफादर के भी शायद ग्रैंडफादर थे। अच्छा, उनके नाम पे। जो राजा महाराजाओं के घर पर जाया जी करते जी, थे। उस टाइम उनके ही नाम पे। और आई थिंक पहले नाम नहीं हुआ करते थे शॉप्स के, अच्छा, सिर्फ बाय फेस जानते थे, क्योंकि इतने लोग हुआ ही नहीं करते थे पहले। वो कितना पेंटर वेंटर भी नहीं होते होंगे ज्यादा? हाँ, इतने नहीं हुआ करते थे, सिर्फ नाम से जानते थे कि उनकी शॉप है, ये उनका घर है, ऐसे नाम से जाना करते थे पहले। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले ही नाम रखना शुरू हुए हैं, समथिंग 100-150 इयर्स पहले से। और एक आप मेरे को कह रहे थे आपने 1500 लेडीज को सिखाया, वो क्या स्टोरी है, बताएंगे एक बार दोबारा? बिल्कुल, जैसे जो विडो हो जाती हैं या जिनके हस्बैंड्स परेशान करते हैं, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स जिनकी लेडीज़ की होती है जो परेशान रहती है, मैंने उनको काम सिखाया। अच्छा, स्टोन्स लगाना। अब मैं उनके घर पे ही काम भिजा देती हूँ और वो काम कर रही हैं और सेल्फ डिपेंड है, मतलब इंडिपेंडेंट है। अब खुद का खर्चा खुद निकालती हैं, अपने बच्चों को अच्छी स्टडी दे रही हैं। आप 21 साल के हो, आपने 1500 लेडीज को काम सिखा दिया है। हम वर्कशॉप लगाते हैं, वर्कशॉप मुझे लगाते काम हैं। सीखना होता है। अच्छा। साल में 1-2 बार 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके चार्जेस भी होते हैं कुछ? हाँ, अगर ज़्यादा कोई मजबूर होते हैं उनसे चार्ज नहीं लेते हैं। ओके, जो एबल होते हैं चार्ज पे करने के, उनसे। ठीक है। तो अभी ये अपना बन चुका है जी? नहीं, अभी सिर्फ कलरिंग हुई है। अभी कलरिंग हुई है, इसके बाद का प्रोसेस अभी बाकी है। जी हाँ, अभी बाकी है। अब ये क्या हो रहा है मैम? अब इस पर डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब डिजाइनिंग हो रही है, तो मल्टी कलर्स इसमें आ चुके हैं सारे। जी, मल्टी कलर्स आ गए हैं और कोई भी कलर एक के ऊपर एक नहीं जाएगा। जो और देखो लाइन काफी हमने बनाई है उसी लाइन पे है। और काफी शाइन कर रहा है अभी। जी, क्योंकि हमने स्पार्कल भी ऐड किया है इसमें। ओके, और जितना ये गर्म होता रहेगा उतना शाइन करता रहेगा। जी हाँ, लाक की ये स्पेशलिटी है, जो प्योर लाक होगा वो शाइन करेगा, गर्म होते होते इसमें शाइनिंग आती जाएगी। ओके, ये देखिए जी, ये मल्टी कलर वाला है। ये डिजाइन करेंगे हम। अच्छा, अब इसकी डिजाइनिंग होगी। ये पुट्टी वाले उससे है ना ये? हाँ, उसी से। कितना खूबसूरत लग रहा है यार। लाक में कोई भी कलर करवाएंगे वो अलग ही शाइन करेगा, अलग ही खूबसूरती दिखेगी। ये टूट भी जाता है वैसे? गिरता है तो टूटता है, पहनने पे कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो तरह वैक्सी है ना ये? हाँ, वैक्सी है। और अगर ये ब्रेक हो गया तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे ज्यादा गर्मी हो जाए जी, तो ज्यादा गर्मी में ऐसे ना मेल्ट कर जाएगा ये? मेल्ट होगा तो आप रिपेयर कर सकते हैं। अजी, रिपेयर हो जाएगा, हो जाएगा मेल्ट वापस। गर्मी हाँ, में? वापस सही हो जाएगा। ओके, इस अगर मेल्ट हो गया तो आप थोड़ा सा धूप में रखें उसको और ग्लास में डालकर और सीधा कर लो। ओके। अब ये क्या है जी? ये मोल्ड है। मोल्ड? जी, शेपिंग के लिए। अच्छा, शेपिंग के लिए ये? जी, इसको हम खाली बोलते हैं। ओके, तो साइज का कैसे पता लगता है आपको कि किस साइज का बनेगा? साइज हम मेजर करते हैं, मेजरिंग टेप होती है हमारी सेल, Okay. इससे मेजर करते हैं, छोटा बड़ा बड़ा बहुत सारे साइजेस की होती है। ओके, तो 1 महीने के बच्चे से लेके साइज करवा सकते हैं आप जितना बड़ा चाहें। ठीक है। अब कोनों को इसको मेल्ट किया जा रहा है? जी, ताकि इसका जॉइंट इजीली कर जाए। तो जॉइंट का जोड़ तो दिखेगा मैं फिर? नहीं दिखेगा। अच्छा, वो नहीं दिखेगा अब? नहीं, प्रॉपरली कर दिया है, दिखेगा नहीं। अच्छा, सारा काम कोयले का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। जी, सारा काम कोयले का है और गरम गरम होकर ही काम होता है। ठंडा हो जाएगा तो हम डिजाइन नहीं दे पाएंगे, शेप नहीं दे पाएंगे। गरम करना जरूरी है। जरूरी है कोयले पे, गैस पे भी हो सकता है ये? गैस भी कर सकते हैं, बट गैस की हीट मेंटेन करना जरूरी होती है। ओके। अगर आपने गैस पे कर दिया और हीट ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे रेडी हो चुके हैं जी? ये अभी रेडी नहीं है, इसकी परफेक्ट शेपिंग करनी है। ओके। और फिर इसमें पॉलिश करनी है। जब पॉलिशिंग बाद में होगी इसकी? जी, पॉलिशिंग बनने पर होती है, जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है फिर इस पे पॉलिश करते हैं। ओके। ये देखिए आप। अब ये क्या करने लगे हो? इसको हम हीट कर रहे हैं पॉलिशिंग के लिए। पॉलिशिंग के लिए? सिर्फ हीट कर रहे हैं हम, हीट करके ये हमारा कपड़ा है, इससे हम रब करेंगे। ये कपड़ा कोई खास है मैम? खास कपड़ा नहीं, सूती कपड़ा है, सूती लेकिन का जब ये कपड़ा लाख होता पे लगता है तो ये खास हो जाता है। अच्छा, जी, तो शाइन इसी से आती है? शाइन इसी से आती है। और कितने रुपए का बैंगल है वैसे ये? ये वैसे पड़ेगा आपको 350 का ईच पीस। 350 का ईच ये पीस? सिंगल पीस। ये रेडी हो गया बन के पूरा? रेडी हो गया। अरे वाह। और ये 350 का 1 पीस है? जी हाँ। बहुत खूब है। और लोकेशन क्या रहेगी आपकी वैसे?
अगर आपको ऐसे बैंगल्स बनवाने हैं तो आप आ जाइए शॉप नंबर 125 मनिहारों का रास्ता त्रिपोलिया बाजार छोटी चौपड़ जयपुर में। थैंक यू सो मच मैम। ओके।